पिछले क्लास में हम लोग पी बराबर एन आर टी पे ख़त्म किए थे। उसका एक न्यूमेरिकल देखे थे और बताया गया था कि आगे अगले क्लास में हम लोग और बहुत सारा इसका सवाल करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं पीछे का। पी बराबर एन आर टी में पी हमारा प्रेशर था, वी वॉल्यूम था, एन मोल था, आर कांस्टेंट था जिसका वैल्यू बताए थे कि हमेशा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इस्तेमाल होगा, और टेम्परेचर ऑलवेज कैपिटल टी टेम्परेचर था और वो ऑलवेज केल्विन स्केल पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। ये अपना सवाल है, पढ़ा जाए सवाल। बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन। अभी सवाल पे ध्यान दोगे, अभी इसको खुद से सॉल्व नहीं करोगे, अभी कुछ सवाल कराएंगे हम, उसको तुम लोग ध्यान से देखोगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ CO2। CO2 का बच्चों 5.6 लीटर, यानी इसका वॉल्यूम दे दिया आपको। करा है एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन ये डिग्री सी में है। इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 हमको ऐड करना पड़ेगा, एंड 1 ATM प्रेशर भी दे दिया। आगे बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, इसमें मोल निकालो, और जब मोल निकल जाए तब बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ CO2। तो मोल से मास निकालना आता है, मोल बराबर मास बटा मोलर मास। तो मास अगर निकालोगे तो मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर मोल निकल गया तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होता है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सवाल हो जाएगा। तो ये सवाल करने से पहले तुम लोग पहले तो कॉपी के ऊपर में जो खाली जगह होता है वहाँ पे 2 मैथमेटिकल डेटा नोट करो और उसको रट जाओ अच्छे से, बहुत काम आएगा पी बराबर एन आर टी के कैलकुलेशन में। पहला है 0.0821, इसको अगर तुम 273 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 22.4, 22.4। रट जाओ इसको अच्छे से। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 22.4 आएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में ये कैलकुलेशन बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो हमारा कैलकुलेशन आसान करेगा। दूसरा याद करो, 0.0821 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 300 से तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 24.6। अगर 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 आएगा। रफ में 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लो। 0.0821 को 273 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4, 22.4 आया। और अगर 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 आएगा। इतना याद हो गया। बढ़ते हैं अब आगे सवाल में। करा नंबर ऑफ मोल्स, गैस दिया हुआ है, कुछ मेंशन नहीं किया है, आइडियल लेकर चलेंगे। इक्वेशन हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT, और यहां से अगर n बराबर लिखोगे तो n बराबर आ रहा है PV अपॉन RT। वैल्यू पुट किया जाए, प्रेशर कितना है, तो प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM, P के जगह हमने रख दिया 1 ATM। V वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर, तो यहाँ पे रख दो 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई R। R का वैल्यू क्या बताए थे, तो R बराबर होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। एक बात बच्चों, यहाँ पे बहुत बार हम बच्चों को नोटिस किए हैं कि ये वाला 0 लोग छोड़ देता है, 0.821 लिखेगा, तो ये गलती मत करना, ये कॉमन एक मिस्टेक होता है, ध्यान रखना इस बात का। 0.0821 है ना, बार बार अगर लिखोगे तो हो सकता है कभी गलती से ये 0 छूट जाए, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.0821 याद रखना, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट किया जाए R का 0.0821 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, है ना। ये हो गया 273 केल्विन, तो यहाँ हमने रख दिया 273। 5.6 बाई, अभी बताए थे कि इसको 273 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 22.4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5.6 से 22.4 4 बार में कट जाएगा, यानी आ गया 1/4 मोल। एक आंसर हमारा आ गया, मोल हमारा निकल गया। अब बोल रहा है कि मास बताइए, तो मास और मोल में क्या रिलेशन होता था, मोल बराबर होता था गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां से अगर आप मास निकालोगे तो मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। मोल कितना, मोल आया 1/4। CO2 का मोलर मास, CO2 का मोलर मास निकालोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 पीस है, 16 गुना 2 32, 32 और 12 ऐड करोगे तो आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, और ये मोल कटेगा तो ग्राम में बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 11 ग्राम। तो तुम क्या नोटिस किए बच्चों,
तुमको पहले से मोल निकालना मास से आता था, नंबर से आता था। तुम नया सीखे मोल निकालना वॉल्यूम से, तो तुमको मास से भी मोल निकालना आ गया, नंबर से भी मोल निकालना आ गया, वॉल्यूम से भी मोल निकालना आ गया। तो हम उल्टा भी तो जा सकते हैं। अगर मास, नंबर, वॉल्यूम से मोल पे आ सकते हैं तो मोल से मास पे जा सकते हैं, मोल से नंबर पे जा सकते हैं और मोल से वॉल्यूम पे जा सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक चीज दे देगा, उससे पहले तुमसे मोल निकलवाएगा, और एक बार मोल निकल गया तो बाकी दोनों भी पूछ सकता है। जैसे इसमें तुमको वॉल्यूम दिया तो तुम वॉल्यूम से पहले मोल निकाले, और एक बार मोल निकल गया तो उस मोल से तुम मास निकाले और साथ में नंबर भी निकाले, तो ये हमारा मास निकल गया। अगर नंबर निकालना है, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बराबर, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, तो 1/4 मोल में कितना होगा, तो 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। हो गया हमारा, ये भी हो गया, दोनों पार्ट हो गया। आ गया समझ में? कहने का मतलब वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से पहले हम मोल निकालें, और एक बार मोल निकल गया तो मोल से मास भी निकल गया और मोल से हमारा नंबर भी निकल गया। ठीक है, अब तुम लोग इसको है ना ढको और खुद से करने का प्रयास करो, देखो सेम आंसर आता है या नहीं आता है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद तुम मल्टीप्लाई करके जो भी लाओगे वो तो गुना भाग है, वो तो तुम 5th-6th क्लास में पढ़े थे, तो वो कॉन्सेप्ट तो तुमको आता ही है। मेन हम लोग यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करोगे। इसको कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं है, इसको सीधे यहीं पे आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम में सवाल पूछे तो वहां हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट करो, चाहे इसको सॉल्व करो। देखो बच्चों, अब ये 2 सवाल। फर्स्ट में कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, इस बार मोल नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, और मोल दिया हुआ है 2 मोल ऑफ हीलियम गैस एट 380 टोर एंड 27 डिग्री C टेम्परेचर। प्रेशर कितना दिया है, तो प्रेशर दिया है 380 टोर। ठीक है, इसको तुम चाहो तो पॉज करके एक बार कर सकते हो खुद से, और उसको प्ले करके देख लेना। आ गया 380 टोर, तो हम तो प्रेशर को ATM में चेंज करेंगे, तो ATM में चेंज करने के लिए क्या बताया गया था कि तुम इसको 760 से डिवाइड करोगे, तो ये हो गया हाफ ATM, है ना। याद रखना हमेशा, कौन सा इक्वेशन हम बताए थे, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन में टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा केल्विन स्केल पे लिया जाता है। N तो हमारा मोल ही है। R के बारे में बोला गया था कि R का वैल्यू हम लेते हैं 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और बिकॉज कि R का तुम 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल ले रहे हो, इस वजह से मजबूरी हो जाती है कि प्रेशर को हम इस्तेमाल करें ATM में और वॉल्यूम को इस्तेमाल करें लीटर में। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि R हमारा लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में है, इस वजह से प्रेशर को भी हम ATM में लेंगे, वॉल्यूम को भी लीटर में लेंगे। अगर प्रेशर देकर वॉल्यूम पूछ रहा है तो प्रेशर को ATM में रखेंगे, वॉल्यूम लीटर में निकल कर आएगा। अगर वॉल्यूम देकर प्रेशर पूछ रहा है तो वॉल्यूम को लीटर में रखेंगे और प्रेशर हमारा ATM में निकल कर आएगा। अगर कोई और यूनिट दिया है तो उस यूनिट को तुम्हें ATM में और लीटर में चेंज करना होगा। जैसे प्रेशर यहाँ टॉर में दिया था तो हमने इसको ATM में चेंज कर लिया, आ गया हाफ ATM। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रेशर आ गया, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री C, जिसे हमें केल्विन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 27 में 273 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। हो गया ये भी। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम बताइए, तो फिर से इक्वेशन वही लिख दो, PV इज इक्वल टू NRT, और यहां से जब वॉल्यूम बराबर लिखोगे तो आ जाएगा NRT बाई P। मोल N कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 मोल दिया हुआ है, 2 लिख दो। R कितना है 0.0821, टेम्परेचर हमने निकाला 300, लिख दीजिए यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई प्रेशर है हाफ ATM, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ, तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये अभी तुमको बताए थे कि 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, बताओ कितना आता है, 24.6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24.6 लीटर, यही हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कर ही देते हैं। 2 96, ये हो जाएगा 98.4 लीटर। ठीक है ना, नोट कर लो, होपफुली तुम लोगों का भी सही आया होगा। देखो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगले में कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, फिर से वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम पूछा था।
16 ग्राम ऑफ हीलियम, यहाँ भी हीलियम है, यहाँ भी हीलियम था। तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि हीलियम की जगह, जैसे ये वाला सवाल था, मोल दिया हुआ था तुमको, हीलियम की जगह CO2 रहता, O2 रहता, चाहे कुछ भी रहता, हमारे Pe बराबर nRT से आंसर तो सेम आता। लेकिन इसमें सेम नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हीलियम का मोल नहीं बल्कि तुमको मास दिया है। तो जब तुम मास से मोल निकालोगे, तो हीलियम का मोलर मास इस्तेमाल होगा। कोई दूसरा गैस रहता तो दूसरे गैस का मोलर मास इस्तेमाल होता। खैर, हम बताना ये चाह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालना है। मोल दिया था तो वॉल्यूम आराम से निकल गया, लेकिन यहाँ मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मास से मोल निकालेंगे, फिर मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। समझना इस चीज को। हमें मोल निकालना 3 चीजों से आता है, नंबर से, वॉल्यूम से, मास से। कहने का मतलब मोल वो ब्रिज है, वो पुल है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है आपस में। हमारा मोल जो हो गया, तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारा मोल है वो एक ब्रिज है, और ये जो ब्रिज है ये वॉल्यूम, मास और मोल को आपस में कनेक्ट कर, नंबर को, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, नंबर को आपस में कनेक्ट करता है। तो नंबर से भी मोल निकलता है, वॉल्यूम से भी मोल निकलता है, मास से भी मोल निकलता है। तो अगर तुम्हें मास से वॉल्यूम पे जाना है मान लो, तो तुम मास से पहले मोल पे जाओगे, फिर मोल से वॉल्यूम पे जाओगे। अगर वॉल्यूम से नंबर पे जाना है तो वॉल्यूम से पहले मोल पे जाओ, फिर मोल से नंबर पे जाओ। अगर नंबर से मास पे जाना है तो नंबर से पहले मोल पे जाओ, मोल से मास पे जाओ। कहने का मतलब तीनों के बीच में मोल है, तो तीनों में से कोई भी एक देकर बाकी दो पूछे तो पहले मोल निकाल लो, उसके बाद बाकी दोनों निकालो। जैसा कि इसके पहले हम देखे थे, इसके पहले के सवाल में हम लोगों को उसमें दिया हुआ था वॉल्यूम, और वॉल्यूम से पहले हम मोल निकाले थे और मोल निकालकर नंबर और मास निकाले थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बताओ। हमें दिया हुआ है हीलियम का मास 16 ग्राम। तो पहले, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे मोल निकाल दो। तो मोल बराबर क्या, मास बाई मोलर मास। समझना अच्छे से, गलती नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, ऐसे सवाल में घबराना भी मत। मास दिया है, पहले हमने मास से मोल निकाला, तो मोल क्या हो जाएगा 16/4। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 4 मोल। मोल आ गया अपना, और एक बार मोल आ गया तो सवाल ब्रेक हो गया। क्या लिखेंगे आप, Pv इज इक्वल टू nRT। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा nRT/P। मोल कितना है 4, R कितना 0.0821। टेम्परेचर, सवाल पढ़ो, टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सी। लिखो टेम्परेचर बराबर 127 डिग्री सी, और इसको अगर 273 ऐड करके केल्विन में चेंज करोगे तो आ जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 400 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर P। प्रेशर कितना है 1520 टोर। बताए थे पिछले क्लास में 1520 टोर 2 ATM होता है। यहां भी निकाल सकते हो चाहो तो, है ना। प्रेशर बराबर 1520 टोर, तो इसको डिवाइड कर देंगे 760 से, तो ये आ जाएगा 2 ATM। ठीक है, तो यहां हमने रख दिया 2 ATM। अब इसको, है ना, 2 बार में कटाए, 800 इंटू 0.0821। यही पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यही हमारा लीटर हो गया आंसर, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 65.66 लीटर आ जाएगा। हो गया बच्चों ये। तो इस सवाल में तुम क्या नोटिस किए कि मास दिया हुआ था, मास से पहले हम मोल निकाले, मोल से वॉल्यूम निकाले। अगर मान लो हमें नंबर दिया था, अगर मान लो हमें क्या दिया था, नंबर दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहले हम नंबर से मोल निकालते, फिर मोल से वॉल्यूम चाहे मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक बार खुद से भी ट्राई कर लो। अगला सवाल हम नंबर का देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो। देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट 1 ATM एंड 227 डिग्री सी। ये गैस कॉन्टेंस 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो हमें पता है कि Pv बराबर nRT में अगर वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम बराबर होगा nRT/P, यानी कि मोल पता रहे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन सवाल में मोल नहीं देकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहां पे, मोल बराबर होता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो गया हाफ, और ये ऊपर में 10 बार में कटा तो ये आ जाएगा 5 मोल। मोल आ गया हमारा।
बस खत्म हो गया। मोल की जगह 5 रख दो, आर की जगह 0.0821, टेम्परेचर 227 डिग्री सी, इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1 ATM, है ना। किस यूनिट में आएगा? लीटर में आ जाएगा। हो गया, आंसर आ गया हमारा। तो देखो यहाँ पे नंबर दिया था, तो नंबर से भी पहले तुम मोल निकाले, और एक बार मोल निकल गया तो वहां से तुम वॉल्यूम निकाल लिए। कहने का मतलब ये चीज दिखा दिए हम कि वॉल्यूम से मास पे जा सकते हो, मास से वॉल्यूम पे जा सकते हो, नंबर से भी वॉल्यूम पे जा सकते हो, और वॉल्यूम से भी मॉलिक्यूल पे जा सकते हो, जो सबसे पहला सवाल था उसमें। ठीक है, नोट करो। बढ़ते हैं आगे बच्चों, एक नया टर्म सीखते हैं। देखो एक टर्म होता है STP, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब भी तुमको क्वेश्चन में STP है ना फ्रेज दिखे, जब भी तुमको ये एब्रेविएशन दिखे, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सी है और प्रेशर हमारा 1 बार है। याद कर लो अच्छे से, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सी है और प्रेशर हमारा 1 बार है। ठीक है, तो लिख लो STP is at 0 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है बच्चे, 1 बार प्रेशर, 0 डिग्री सी टेम्परेचर 1 बार प्रेशर को ही डिफाइन किया जाता है STP, एक रेफरेंस लिया जाता है। और अगर तुम पुराने बुक में देखोगे तो 1 बार की जगह 1 ATM लिखा रहता है, तो वो पुराना कन्वेंशन था। नए कन्वेंशन में प्रेशर को 1 बार कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। वैसे तुमको पहले से पता है कि 1 ATM अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर होता है, तो चेंज करने से कोई खास का फर्क नहीं पड़ा, डेटा में थोड़ा सा का फर्क आएगा, वो भी नेग्लिजिबल आएगा। तो तुम चाहो तो 1 बार को 1 ATM करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अगर आ जाए तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 ATM में थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। फिलहाल तो तुमको STP याद हो गया कि टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सी और प्रेशर होगा 1 बार। इसको अच्छे से दिमाग में डाल लो, टेम्परेचर 0 डिग्री सी, प्रेशर 1 बार। इसी तरह का एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है NTP, और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी क्वेश्चन में तुमको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दिखे, बिल्कुल यही चीज होता है, बस 1 बार के जगह पे 1 ATM हो जाएगा। तो लिख लो इसको भी, NTP इज एट 0 डिग्री सी एंड 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर पे। ठीक है, अब देखो ये कितने काम का है। मान लो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, स्टार देकर इलस्ट्रेशन की तरह ले रहे हैं। क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP। कह रहा है कि STP पे एक गैस का मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल का वॉल्यूम। ये थियरी का हिस्सा है, ये सवाल नहीं है, थियरी का हिस्सा है, मान के चलना ये थियरी का ही हिस्सा है, इसको थियरी की तरह हम पढ़ेंगे। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है, तो निकालो 1 मोल का वॉल्यूम। अगर 1 मोल का वॉल्यूम निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला, P बराबर nRT, वॉल्यूम बराबर लिखोगे तो nRT बाई P। मोल कितना 1, R का वैल्यू कितना 0.0821। टेम्परेचर तो STP क्या बताएं? STP का मतलब हो गया 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी का मतलब टेम्परेचर कितना हुआ? 273 केल्विन। 0 में 273 ऐड कर दो तो यहां पे आ गया 273 डिवाइडेड बाई प्रेशर। बच्चों प्रेशर कितना है? तो STP पे प्रेशर है 1 बार। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तुम R का वैल्यू पुट करते हो तो R तो हमारा ATM है और प्रेशर हमारा आ रहा है बार में। STP पे प्रेशर आ गया 1 बार, और हम पढ़े हैं कि 1 ATM बराबर होता है 1.01325 बार। 1 ATM बराबर 1.01325 बार। तो 1 बार बराबर कितना होगा? 1 बार बराबर 1 अपॉन 1.01325 ATM हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.01325 ATM, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 बार का वैल्यू इतना ATM आया, उसको अगर हम यहाँ पुट कर दे 1 अपॉन 1.01325 ATM। अब याद करो 0.0821 को जब 273 से मल्टीप्लाई किए थे तो रिजल्ट आया था 22.4, तो ये हो जाएगा
22.4 इंटू ये ऊपर गया तो 1.01325। तो देखो, तो 1.01325 को तुम अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हो। तो रिजल्ट कितना आया? 22.4 लीटर आया, लेकिन ये अप्रॉक्स में आया। अगर तुम एग्जैक्ट में निकालना चाहो तो यहाँ पे 273.15 हो जाएगा, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आता है 22.7 लीटर। ये याद रखना। एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम, चाहे 1 मोल का वॉल्यूम, मोल बराबर कितना है? 1 मोल है। एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? तो 22.7 लीटर होता है एग्जैक्ट। और अप्रॉक्स में कितना बोल सकते हो? तो 22.4 लीटर बोल सकते हो। तो मैक्सिमम जो सवाल रहता है वो 22.4 लीटर पे फ्रेम किया हुआ रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन याद रखना, एसटीपी पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 22.7 लीटर होता है। इसको एकदम याद रखना, दिमाग में डाले रहना, ठीक है। अब देखो, एक और चीज तुमको दिखाते हैं, एक सवाल और ये सवाल, दोनों सवाल मिलकर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। दूसरा हम सवाल ले रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का, फिर से कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। अब कह रहा है कि एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम बताइए। एनटीपी पे सारा का सारा तरीका भाई, अगर एनटीपी दिया है तो एनटीपी का मतलब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन, और प्रेशर होगा 1 एटीएम। तो एनटीपी में प्रेशर तो 1 एटीएम होता ही है, एनटीपी में प्रेशर है 1 एटीएम, तो हमको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट यहां पे लिखो वॉल्यूम बराबर आया nRT/P। एन का वैल्यू 1, 0.0821, टेम्परेचर आ गया 273, प्रेशर आ गया 1 एटीएम। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो क्या सीखे तुम ये देखे कि अगर सवाल में एसटीपी दिया रहा है तो एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम एग्जैक्ट होता है 22.7 लीटर, लेकिन अप्रॉक्स में तुम चाहो तो 22.4 लीटर बोल सकते हो। फिर तुम देखे कि अगर सवाल में एनटीपी दिया है, एनटीपी, तो तुम नोटिस किए कि वॉल्यूम जो है 1 मोल का एग्जैक्ट 22.4 लीटर होता है, क्योंकि एसटीपी और एनटीपी है ना, दोनों का दोनों एक रेफरेंस पॉइंट होता है, इसलिए ये डेटा तुम याद रखना। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, इसके पहले जो हम सवाल देखे थे उन्हीं सवालों की तरह है। इसमें भी टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट नहीं देकर एक फ्रेज दे दिया एसटीपी, वहां से टेम्परेचर प्रेशर आ गया, और जैसे ही टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू आ गया, बाकी सवाल तो तुम्हारा सॉल्व किया हुआ है ही, है ना। हमने बार को एटीएम में चेंज कर दिया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अगर तुमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे आया, तो ये हम बताए थे तुम लोगों को कि 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखो तो 1.01325 बार बराबर 1 एटीएम, है ना। और यूनिटरी मेथड से अगर निकालोगे इतना बार बराबर 1 एटीएम, तो 1 बार बराबर कितना, 1/1.01325 एटीएम हो जाएगा। तो हमने बार को एटीएम में चेंज कर लिया, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तो क्या क्या यहाँ से निचोड़ आया, क्या क्या याद रखोगे? एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, चाहे तो हम 22.4 लीटर अप्रॉक्स में बोल सकते हैं। एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम चाहे मोलर वॉल्यूम एग्जैक्ट 22.4 लीटर होता है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? एसटीपी 0 डिग्री सी 1 बार प्रेशर को बोल सकते हैं, अप्रॉक्स में 1 एटीएम बोल सकते हैं। ठीक है, और एनटीपी 0 डिग्री सी और 1 एटीएम प्रेशर होता है। याद हो गया अच्छे से? तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि तुम चाहो तो ये बोल सकते हो कि एसटीपी और एनटीपी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है और प्रेशर 1 बार है, यहाँ प्रेशर 1 एटीएम है, और ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो तुम बोल सकते हो कि बहुत बार तुम देखोगे कि एसटीपी एनटीपी को इंटरचेंजेबल तरीके से इस्तेमाल करेगा, दोनों में से किसी को बोल देगा। हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं 22.4 लीटर को। ठीक है, मैक्सिमम जो पुराना सवाल है पुराने बुक का, उसमें 22.4 लीटर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग तो परफेक्ट तरीके से करेंगे सवाल को, तो हम लोग सवाल में एनटीपी मेंशन करके आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन ट्रू फॉल्स में अगर 2 स्टेटमेंट दे दिया कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, तो आंसर करो कौन सही होगा। एसटीपी पे 2 स्टेटमेंट दिया है, एक में लिखा है कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, एक दिया है 22.7 होता है, तो तुम्हारा आंसर 22.7 होगा। 22.7 लीटर वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा, वहां 22.4 हम नहीं लेंगे।
22.4 अप्रॉक्स में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आ गया समझ में, नोट कर लो इसको। अब देखो बच्चों, है ना, अभी हमने सीखा क्या, एट एनटीपी, अभी हमने सीखा एट एनटीपी। अब देखो एनटीपी पे काम कर रहे हैं, पी बराबर एनआरटी। जब तुमको पता है कि एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का कितना होगा, 2 गुना 22.4, 3 मोल का 3 गुना 22.4, 4 मोल का 4 गुना 22.4। अब उल्टा सोचो, अगर मान लो 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 2 गुना 22.4 लीटर में 2 मोल होगा, 3 गुना 22.4 में 3 मोल होगा, 4 गुना 22.4 में 4 मोल होगा। कहने का मतलब एक बार जब हम वॉल्यूम 1 मोल का रट लिए हैं, तो 2 मोल का, 3 मोल का, 4 मोल का निकालने के लिए फिर से अगर तुम पी बराबर एनआरटी लगाते हो तो निकल तो जाएगा, लेकिन फिर से हमें उतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम जो सवाल आएगा अब भी फिलहाल वो एनटीपी का ही आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि तुम पी बराबर एनआरटी से कैलकुलेशन को लेंदी नहीं करके डायरेक्ट कर लो, है ना। वैसे तुम्हारी मर्जी, शुरुआत में तुम दोनों तरीके से करना ताकि तुमको अच्छे से कमांड हो जाए। तो देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, एनटीपी पी बराबर एनआरटी, यहां से अगर एन बराबर हम लिखे तो आ जाएगा एन बराबर पीवी अपॉन आरटी। एनटीपी पे प्रेशर हमारा 1 atm है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सी यानी कि 273 केल्विन। वैल्यू पुट कर दो इसमें, प्रेशर कितना 1 atm लिख दो, 1 atm इंटू वॉल्यूम को वी रहने दो, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 273। तो देखो तो क्या आ गया, वी अपॉन 22.4 लीटर आ गया। कहने का मतलब अगर तुम्हें मोल निकालना है एनटीपी पे, अगर तुम्हें मोल निकालना है एनटीपी पे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को सीधे 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, है ना। रिजल्ट क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स, याद रहे एनटीपी पे, चाहे अप्रॉक्स में तुम एचटीपी भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू क्या आया, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, चाहे, है ना, 22.4 नीचे लीटर में है। अगर तुम गिवन वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखते हो, अगर मान लो गिवन वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो नीचे जो लीटर है उसको भी एमएल में चेंज करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 22,400 मिलीलीटर। तो अगर लीटर में वॉल्यूम है तो सीधे 22.4 से भाग दे तो मोल निकल जाएगा। चाहे वॉल्यूम निकालना है तो मोल में 22.4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर एमएल में है तो 22,400 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्वेश्चन में एनटीपी दिया हो, चाहे अप्रॉक्स में काम करें तो एचटीपी दिया हो तो भी हमारा हो जाएगा। अगर सवाल में एचटीपी लिख दिया और वॉल्यूम तुम नोटिस कर रहे हो कि 22.4 के मल्टीपल में जा रहा है, तो 22.4 लेके करेंगे, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नोट करो इसको, इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, ये सब हमारा सवाल है, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग गैसेस इफ गिवन वॉल्यूम इज एट एनटीपी। एनटीपी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। एनटीपी देखते ही हम खुश हो गए, क्योंकि पी बराबर एनआरटी से भी करने पे वही आएगा, लेकिन बार बार हम 0.0821 को 273 से मल्टीप्लाई करके लेंदी क्यों करें। हम सीधे क्या लिखेंगे, जैसे पहला है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर, और हमें दिया हुआ है एनटीपी, तो एनटीपी पे क्या सिखाए थे कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ऐसा होता है ना। गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, तो नीचे अगर लीटर है तो ऊपर भी लीटर ही आएगा। तो पहला पार्ट, पहला में तो लीटर दिया ही है, वैल्यू पुट कर दो, 5.6 बाई 22.4 बराबर 1/4 मोल, चाहे 0.25 मोल हो गया। तो ये बोलना चाह रहे थे, कितना आराम से निकल गया। अब पी बराबर एनआरटी करते थोड़ा सा वो लेंदी जाता, तो क्वेश्चन में अगर एनटीपी दिया हुआ है तो खुश हो जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा, सीधे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। 22.4 लीटर चाहे 22,400 मिलीलीटर। अगला देखो, अगले में दिया है मिलीलीटर सेकंड, तो सेकंड में अगर हम लिखे नंबर ऑफ मोल्स बराबर, तो गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चों, डायरेक्ट कर रहे हैं 11,200 मिलीलीटर, तो नीचे भी एमएल में ही लिखोगे, तो एमएल में कितना लिखते हैं 22,400 ml पर मोल आएगा। अगर मोलर वॉल्यूम लिखे तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मोल के बराबर। ठीक है, हो गया। तीसरा, थर्ड में बोल रहा है 4.48 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है नीचे लीटर में है, तो ऊपर में लिखेंगे 4.48, और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। 1 मीटर क्यूब
1000 लीटर के बराबर, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से लीटर में आ गया है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 22.4 से 4.48 0.2 बार में कटेगा, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 200, सॉरी लीटर कट गया, 200 मोल के बराबर आ गया। वैसे इधर मोल लिखे हो तो इधर मोल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 200 मोल ही है, यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में देखो लिखा है डेसीमीटर क्यूब। याद करो, हम बोले थे कि डेसीमीटर क्यूब बस बेवकूफ़ बनाता है। डेसीमीटर क्यूब लीटर का ही दूसरा नाम होता है। तो अगर इसमें तुम मोल लिखोगे नंबर 4 में मोल बराबर, तो ये हो गया 22,400 लीटर, है ना। तो नीचे कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर पर मोल। लीटर पर मोल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है, 22.4 1 मोल का वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल, क्योंकि 1 मोल का है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 22.4 1000 बार में कट जाएगा, 1000 मोल आ गया। हो गया बच्चों, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। आज हमने बस पी बराबर एनआरटी पे हाथ साफ किया और कुछ नहीं। पी बराबर एनआरटी पे इतना सारा सवाल किया है कि फ्यूचर में हमको ये इक्वेशन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। और आज हमने क्या देखा, आज हमने एसटीपी और एनटीपी को अच्छे से समझा। और याद रखना हमेशा एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।